फील करेंगे। एक प्रकार का यह मिलेगा, ठीक सर। दूसरे प्रकार का यह मकान मिल जाएगा आपको, ऐसे भी मॉडल में मिलेगा कि एक भवन है और दो जनगणना मकान है। जैसा हम सभी जानते हैं कि उनके स्वतंत्र प्रवेश द्वार है। यह इस प्रकार मिलेगा, या कभी कभी आपको इस भी प्रकार मिल सकता है, इस प्रकार भी मिल सकता है। अब ऐसी दशा में जब आप ऐप पर काम करेंगे तो भवन संख्या नया डालेंगे। पहले भवन संख्या नया डाल करके मकान जनगणना मकान को हम नया पर क्लिक करेंगे, नया पर हम क्लिक करेंगे। फिर एक जनगणना मकान का डाटा हम भर लेंगे। दूसरे पर हम फिर क्या करेंगे, भवन को दोहराएंगे। क्योंकि भवन एक है तो भवन को पुनः हम दोहराएंगे और जनगणना मकान को नया क्लिक करेंगे। नए पर जब क्लिक करेंगे तो आपका फिर वो खुल जाएगा। फिर हम उसको 34 तक फिलअप कर लेंगे। इस मकान में यह हुआ कि यहाँ पहले जनगणना मकान और भवन को दर्शाया जाता है और दूसरे जनगणना मकान के लिए भवन को दोहराया जाता है। समझ बात आप पर है कि नहीं? इसमें यही है, यही समझने में हम लोगों को दिक्कत हो रही है कि हम कब दोहराए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस भवन को पहले तो हमने नया नंबर डाला और दोबारा जब दूसरे जनगणना की बात हो रही है तब हमने भवन को दोहराया। इस प्रकार के मकान मिलेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ हम लोग चलेंगे इस प्रकार के बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, ये दूसरे प्रकार का है। अब इस प्रकार के एक तीसरा मकान है और जहां हमारा एचएलबी है उस क्षेत्र में बहुतायत पाया जाएगा, यही है। और अगर यही नहीं समझ पाए तो दिक्कत हो जाएगी सर। यह एक भवन है और एक ही जनगणना मकान है, एक ही भवन है। तो भवन को जब हम ऐप में काम करेंगे तो भवन के नया नंबर हम डाल देंगे। फिर जनगणना मकान को हम नया करेंगे तो ये दर्ज हो जाएगा। फिर उसका डाटा भरने से पहले हम देखेंगे इस जनगणना मकान में कई परिवार हैं। भवन है, जनगणना मकान में परिवार है, तो इसमें परिवार अंदर रह रहे हैं। तो देखिए एक परिवार, तो ये जो परिवार रह रहा है, अब ऐसी दशा में सबसे पहले हम भवन को नया नंबर देंगे, जनगणना मकान को नया क्लिक करेंगे और फिर इस परिवार का डाटा भर देंगे। इस परिवार का डाटा हम भर देंगे। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर देखेंगे इसमें और परिवार है, इसमें एक परिवार और है। अरे कितना वही ठुसले हुआ, कई परिवार। अरे पूरा आगे के किनारे चारों तरफ बसे हैं ना, कमर और है चाहिए ठुसले। हाँ सर। तो अब जब दूसरे परिवार को हम फिलअप करेंगे तो हम अपने ऐप पर भवन को दोहराएंगे। अब यहाँ भवन भी दोहराया जा रहा है, जनगणना मकान वही है, जनगणना मकान को भी दोहराएंगे। अब भवन को भी दोहराना है, जनगणना मकान को दोहराना है। फिर यह हम परिवार का डिटेल भर देंगे। फिर इसमें हम पता करेंगे एक परिवार और भी है तो पुनः हम करेंगे, उसी भवन को फिर दोहराएंगे, जनगणना मकान को फिर दोहराएंगे, फिर इस परिवार का डिटेल। इसमें फिर हम एक परिवार है तो इस परिवार का डाटा के लिए फिर इस भवन को हम दोहराएंगे, जनगणना मकान को दोहराएंगे, फिर इस परिवार का डिटेल हम भर देंगे। इस प्रकार भवन संख्या आपकी वही रहेगी, जनगणना मकान संख्या वही रहेगी, केवल परिवार क्रमांक बदल जाएगा। आप इस तरीके से समझिए सर। अगर नहीं है तो इस प्रकार देखिए, ये तीनों का अलग अलग है।
आप इसका जो है फोटो भी ले सकते हैं, ये आपकी सुविधा जो है हो जाएगी। पहले में आप देख रहे हैं कि भवन है, तो भवन में नया संख्या दर्ज करेंगे, फिर जनगणना मकान नया पर क्लिक करेंगे। दूसरे भवन में हम जाएंगे तो भवन में जो है थोड़ा नीचे करिए और। अभी डाल दे रहे हैं। दूसरे में हम देख रहे हैं एक भवन है जिसका क्रमांक